बीजेपी की सरकार है। हालात देखिए क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे फैला हुआ है। आवागमन का साधन नहीं है। पूरी समस्या एकदम ग्रस्त है यहाँ का विधायक ही सही नहीं है, उसने कोई काम नहीं कराया। कोई काम नहीं कराया। वो से लगा हुआ ये पानी। अरे 4-5 हफ्ता हो गया। ये तो काम वाम तो हमारे एरिया में तो कुछ हुआ नहीं है, तो भारी भार हो रहा है भाई। सड़क तो पानी का कहीं निकास ही नहीं है। सड़क होगी क्या, ये सारा भर दिया है कूड़े कचड़े से, वहां से लागे। अब ये पानी नहीं निकलेगा तो पब्लिक तो मरेगी। 2 बार फिर चुका हूं यहाँ पे। 2 बार गिर चुके हो। नमस्कार दोस्तों, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं और अभी धूप भी निकली हुई है। धूप निकलने के बाद शायद बारिश आज नहीं हुई है, और ना होने के बाद भी, बारिश ना होने के बाद भी जितनी दूर तक मेरी नज़र जा रही है उतनी दूर तक पूरा पानी का पानी है। ये रोहिणी सेक्टर में लगा हुआ एक भरत विहार एक कॉलोनी है, जहाँ पे लोग डेली इसी रास्ते को यूज़ करते हुए आते और जाते हैं। आप देखेंगे कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं, कितनी आराम से ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ताकि इनको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। आप देखो, रिक्शे और गाड़ी और स्कूल से आने जाने वाले बच्चे और यहाँ के रहने वाले लोग सब इसी रास्ते को अपनाते हैं और यहीं से यूज़ करते हैं आना जाना। आप देखेंगे कि डेली का डेली आना जाना। रिक्शे पे लोग आ रहे हैं। हम पूछेंगे, हाँ जी बाबूजी 2 मिनट के लिए रोक दीजिए, इसी रास्ते से आते हो डेली? हाँ, इसी में। कब से लगा हुआ ये पानी? अरे 4-5 हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया। कौन है यहाँ की, ये किस विधानसभा में पड़ता है? एमएलए कौन है यहाँ के? तो सर हमें पता नहीं। रिक्शा पलट जाता है। हाँ। ये आप देख लीजिए, दिल्ली में जहाँ जहाँ भी आपको ऐसे जल भराव की स्थिति मिलेगी, तो यहाँ की जो आम कॉलोनी है वहाँ से आने जाने वाले, चाहे रिक्शे हों, चाहे बाइक हो, चाहे स्कूटी हो, हर प्रकार की गाड़ी यहाँ से आती है और जाती है, और डेली उसका कुछ ना कुछ एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना होती रहती है। हम यहाँ पे अगर कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे, तो हम उससे भी बात कर लेते हैं। और जब आप देखेंगे मेरे पीछे तो रिक्शे भी आ रहे हैं, गाड़ी भी आ रही है, और एक बार आप उस जगह को कवर करके जूम करके दिखाइए कि ये रोहिणी का भरत विहार नाम का एक कॉलोनी है, और ये कोई आम कॉलोनी नहीं है। यहाँ पे ये पूरी पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। हम दोबारा से कोई रिक्शे वाले आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी अंकल जी, कब से लगा हुआ है पानी? इसको हो गए 1 हफ्ता। 1 हफ्ता हो गया। हाँ जी, और बहुत कुछ दिक्कत इसका सुधार हुआ है? नहीं हुआ। यहाँ के एमएलए कौन है? एमएलए तो ये है तुम्हारे, क्या कहते हैं, रविंद्र इंद्राज। हाँ रविंद्र इंद्राज। ये पवाना के रविंद्र इंद्राज एमएलए विधायक है, और साथ ही साथ दिल्ली सरकार में मंत्री है। आप डेली इसी रास्ते का यूज करते हैं? हाँ जी, बहुत दिक्कत हो रही है रिक्शे बहुत बहुत दिक्कत होती है अंदर से यहीं आने में। रहते हो? हाँ, यहीं पे रहते आप चेहरे क्यों छुपा रहे हो? कुछ बोलना नहीं चाहोगे? आवाज उठाओ ना, आप यहीं के रहने वाले हो। जब तक आवाज नहीं उठाओगे, बोलेंगे कुछ होगा नहीं। बिल्कुल सही बात है भैया। आप कुछ बताना चाहोगे? कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, और यहाँ पे लोगों को दिक्कत भी होती है। और रविंद्र इंद्राज यहाँ के एमएलए हैं, और भाजपा में यहीं से वो दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। मंत्री होने के बाद उनका फर्ज ये होना चाहिए कि उनकी विधानसभा में जो भी एरिया लगता है, जो भी क्षेत्र लगता है, उसकी अच्छे से यहाँ पे एक व्यवस्थित रूप से उसको साफ सुथरी सड़क दी जाए, और लोगों के आने जाने के लिए एक अच्छी सी सड़क बनाने का प्रयास करें। हम यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आंटी, आप ऐसे अपने कपड़े उठा के जा रहे हो, अच्छा लगता है ऐसे कपड़े उठा के जाना? क्या करें बेटा, ये बढ़ेगा नहीं जब तक तो उठाने हैं। उठाने ही है। और तो आपने वोट तो किया होगा किसी वोट तो देते हैं, फिर क्या करें, वोट राय सुनते तो जब वोट देते हो तो सवाल भी कर सकते हो। नहीं। ये तो है, फिर सुनते नहीं। क्या सवाल है आपका? तो रोड तो बनने चाहिए ना, सबके रास्ते खराब हो रहे हैं। पहले भी था ऐसा? पहले भी था, आई साल होता है ऐसे। हर साल होता है। हाँ। पर कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं। ये देख लीजिए, हम तो बस यही जानते हैं दोस्तों कि अगर कोई भी सरकार आए, और सरकार चुनने के बाद जब जनता किसी सरकार को चुनती है, किसी विधायक को चुनती है, तो जनता का ही फर्ज होता है कि अपने जो भी यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं या विधायक हैं उनसे सवाल भी करे। पर सवाल जब वो करते हैं तो सवाल करने का कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई आंसर ही नहीं है इसका। आप देखो, इनको देखो, ये जूते उतार के जा रहे हैं। हम इससे पूछते, आप एक बार इनको दिखाइए, भैया जूते क्यों उतार लिए हैं? पानी भर रखा है भाई। पानी भर रखा है। डेली ऐसे जाते हो जूते उतार के? बिल्कुल भाई। यही अब डेली जा रहे हो, देखो हाथ में इनके जूता लगा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हम ऐसे दिखा रहे हैं तो नहीं नहीं, सही है। आपने वोट किया था,
हाँ किया था। नेता से आपका कोई प्रश्न भी है, अगर वोट किया है तो आपका जवाब भी होना चाहिए, आपको उनसे सवाल भी करना चाहिए। पता क्या है यार, करते भी है ना, इस कंप्लेंट तो ले लेते हैं, पर हाँ। कुछ टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद बोलेंगे कि हाँ इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कोई एमएलए बाद है में यहाँ कोई का? action- एमएलए हाँ है ना, तो वो है, अभी तो जय भगवान है। जय भगवान तो नहीं है, रविंदर इंद्राज है, अच्छा वो बवाना वाले। बवाना वाले। हाँ। सही बात है ना। आपका कोई सवाल है, आपने भी अपनी पैंट को ऊपर कर रखा क्या है। करें, मजबूरी है। जब आप वोटर हैं, इसी देश के नागरिक हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, जब आपने उन्हें वोट दे के और अपना नेता बना दिया, विधायक बना दिया, तो आपका फर्ज भी पूरा पूरा है सवाल करने का। नहीं वो तो बात सही है, अब दिक्कत है, अब क्या करें, मजबूर हैं हम। सवाल कर सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से। नहीं सवाल तो यही करते हैं कि मान लो सरकार को देखना चाहिए, देखना आदमी चाहिए। इतनी कौन है मुसीबत सरकार दिल्ली में? हैं? दिल्ली में तो बहुत केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, दोनों सरकार है। मोदी जी है। मोदी जी। आपके ये ऊपर कैसी तार जा रही है? हैं? इसे एक बार आप ऊपर करके दिखाइए। ये तार जा रही है, कैसी है? पता ना, खतरा है ये? खतरा नेक नहीं, आप बहुत देखेंगे ज्यादा इसे, ये कितनी ये हाई टेंशन तार है और नीचे पानी लगा हुआ है। हाँ। अब इससे खतरा हो सकता है, नहीं हो खतरा सकता? बिल्कुल हो बच्चों सकता है। को भी, आपको भी, आने हाँ। जाने वाले लोगों को अभी भी। देख ले पेंट समेट के आ रहे हैं। सवाल कोई पूछना चाहेंगे हमारे विधायक साहब अब से? से विधायक से क्या, हमारे कुलवंत राणा, हम तो बुद्ध विहार के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। आप देख लीजिए, ऊपर आप हाई टेंशन तार देख रहे हो, कितनी खतरनाक स्थिति है, और यहीं आसपास में पानी लगा हुआ है। इसका करंट इतना होता है कि नीचे तक के लोगों को खींच लेते हैं, पर कुछ होने वाला नहीं है। हमारे विधायक ऐसी हैं, कुछ नहीं करें। कुछ बोलना चाहोगे भाई? आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी भी इस तरीके से आती जाती है, कुछ ना कुछ इसमें नुकसान होने का भी डर है। 2 बार गिर चुका हूँ, हैं? 2 बार गिर चुका हूँ यहाँ पे। 2 बार गिर चुके हो, पर आप वोटर हो, वोट दिया था आपने। सवाल यहाँ भी का होंगे वोटर आपके नहीं मन है, में, कुछ दिक्कत है। सवाल भी होंगे कि मैं अपने नेता से, अपने विधायक से कुछ सवाल करूं। यहाँ का विधायक ही- कौन है विधायक? यहाँ का विधायक क्या है, क्या नहीं यार, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है। रविंदर इंद्राज है। हाँ, रविंद्र इंद्राज। तो सही नहीं है वो, सही नहीं है, उसने कोई काम नहीं कराया। कोई काम नहीं कराया। वो दिल्ली सरकार में मंत्री भी, आपको ये पता है? ये नहीं पता अभी। अच्छा चलिए ठीक है। इन भाई साहब ने बताया इनकी 2 बार स्कूटी यहाँ से गिर चुकी है। यहीं रहते हो? जेठाला में रहते हो? कैसी सड़क है ये? सड़क तो पानी का कहीं निकास ही नहीं है, सड़क होगी क्या, ये सारा भर दिया है कूड़े कचड़े से, वहाँ से लाके। अब ये पानी नहीं निकलेगा तो पब्लिक तो कब से मरेगी। लगा हुआ है पानी? ये जब से बारिश हुई है तब से तब से लगा हुआ है, हाँ। कोई निकासी नहीं है। कोई निकासी नहीं है पानी चलिए, का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखेंगे ये ट्रैक्टर भी आते जाते हैं, और यहाँ पे यहीं रहते हो अंकल? यहीं रहते हो? मैं सेक्टर 25 रहता हूँ। अच्छा, यहाँ एक ऑर्डर देने आया हूँ। यहाँ तो बाढ़ की ऑर्डर देने आए आप? ऑनलाइन काम करते हैं? ऑनलाइन काम करता तो हूँ। आप ऑर्डर देने जाते हो, ये बताइए, आपको दिल्ली में इसके अलावा भी बहुत सी गलियां और सड़कें ऐसी दिखती है, पर यहाँ से बेहतर मिला है, पर यहाँ का ऐसा हाल नहीं है। आपको पता है यहाँ पे एमएलए कौन है, विधायक जी? आप भी रुक जाइए। अब यहाँ का मुझे थोड़ा नहीं आइडिया नहीं है, यहाँ का कौन एमपी, एमएलए, विधायक, निगम पार्षद कौन है, पर यहाँ के तो जो पता है हालात दिल्ली आप में देख सरकार रहे हैं। बीजेपी की है। हाँ, दिल्ली में सरकार बीजेपी की, हालात देखिए लग क्या रहा है बीजेपी के आने से कुछ सुधार हो रहा है हमारी दिल्ली में। बीजेपी की सरकार है, हालात देखिए क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे फैला हुआ है, आवागमन का साधन नहीं है, पूरी समस्या एकदम ग्रस्त है यहाँ पे। चलिए, आप लेट हो रहे होंगे, आपको जाना होगा छोड़ने के लिए। आप देख लीजिए कि एक बार पूरी स्थिति को एक बार आप ढंग से जूम करके नीचे से ऊपर, और एक भाई साहब आ रहे हैं, एक भैया आ रहे हैं, देखो जूते लेके आ रहे हैं। एक बार हम इनसे सवाल कर लेते हैं कि इतनी दूर से जूते को हाथ में लेके आ रहे हैं घर से, और क्या कहना चाहोगे भैया, ऐसे आ रहे हो? हैं, यहीं रहते हो? हाँ यही रहते 2-3 क्यों दिन। ऐसे जूता क्यों उठा लिया आपने? बिल्कुल पानी भर रखा है, बिल्कुल आगे तक। आगे पूरे भी रोड पानी पे। भरा है? हाँ, पूरे रोड कहाँ पे जा रहे हो? अभी हम शादीपुर जा रहे हैं यहाँ से। शादीपुर जा रहे हो? हाँ, कितनी वर्ष, कितनी एज है तुम्हारी? 18 हो गई है वोट दिया था इस बार? इस बार, अभी ये इस साल ही। इससे अभी हाँ। वोट नहीं दिया है। कुछ सरकार को कुछ मैसेज दोगे, विधायक को? हाँ देना चाहेंगे बिल्कुल। ये तो यहाँ पर पूरा पानी भरा रहता है, हर साल की बात पढ़े है लिखे वही। हो? हाँ एमएलए कौन है यहाँ का? एमएलए गौरव यादव है? नहीं। यादव नहीं है, वो है एमएलए, उनके पापा है रविंदर इंद्राज। रविंद्र इंदिराज। हाँ, हाँ। तो काम कर रहे हैं, और भी इसके अलावा और भी कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है? ये तो काम वाम तो कुछ हमारे नहीं हुआ है। एरिया में तो कुछ हुआ नहीं है, तो भारी बार हो रहा है बस। आप देख लीजिए, दिल्ली सरकार में मंत्री रविंदर इंद्राज जी, आपके क्षेत्र में, आपकी बवाना विधानसभा के अंदर इतनी बुरी स्थिति है, शायद मुझे नहीं लग रहा है कि आगे भी बवाना में ऐसा होगा। आप दिल्ली सरकार में मंत्री तो बन गए हो, पर आपने अपनी जनता को कुछ भी ऐसी सुधार या कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं दी है जिससे कि काम बन सके। जनता आपसे सवाल कर रही है, और उस सवाल का उत्तर जरूर देना। जय हिंद, धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब
और बेल आइकन दबाएं।